चलो बेटा देखो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से। एक क्वेश्चन है जैसे 1 - tan² 45 डिग्री माइनस A/(1 + tan² 45 - A)। इसको सिद्ध करना है हमें sin 2A। जब हमें इसको बेटा sin 2A सिद्ध करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें ये ध्यान दें। जो हमारा tan है, tan को हम sin और cos के रूप में बदल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan बराबर sin A/cos A होता है। तो जहाँ पे tan रखा हुआ है तो हम अपना यहाँ से देखेंगे अपन tan² A बराबर क्या हो जाएगा, sin² A/cos² A। सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके सर। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस tan² को हम लिख सकते हैं sin² 45 A/cos²45 या नीचे भी अपन बदल देंगे इसको। 1 + sin² 45 - A/cos² 45 - A। चलो बेटा देखो ध्यान से, इनका एलसीएम लेंगे हम, इसके अपॉन में मान लेंगे 1, इसके अपॉन में ही मान लेंगे 1। इनका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे cos² है। यहाँ का जो एलसीएम आएगा बेटा नीचे आ जाएगा cos² 45 - A। ऊपर देखें यहाँ पे इसका त्रिया गुणा कर देंगे सीधे। cos² 45 - A का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos² 45 - A माइनस sin² 45 - A अपॉन, यहाँ पे बेटा आ जाएगा सेम वही आ जाएगा cos² 45 - A। त्रिया गुणा कर देंगे बेटा तो cos² A का 1 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा cos² 45 - A प्लस sin² 45 - A। यहाँ पे यहाँ से cos² 45 A और यहाँ से cos² 45 - A दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा cos² 45 - A माइनस sin² 45 - A अपॉन cos² 45 - A प्लस sin² 45 - A। सर हाँ बेटा। कुछ नहीं अब सर, यहाँ, स्क्रीन हट गई थी सर। हाँ क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, स्क्रीन। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? आवाज आवाज में दिक्कत आ नहीं है रही हमें? है आवाज आप? हाँ नो हाँ ठीक सर। है, ठीक है। नहीं आ रही? आ रही सर, आवाज आ रही है आपकी।
ठीक है। स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही थी क्या, दिख नहीं रहा था क्या? हाँ हाँ। अरे वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है ना बेटा। चलो देखते जाओ। ओके ओके अब देखो सर। बेटा यहाँ पे ये आपकी हो गई यहाँ सर्वसम का बेटा। सर्वसम का देखो होती क्या है, साइन स्क्वायर, ये हमने आपको कई बार बता चुके हैं। एक सर्वसम का होती है, देखना ध्यान से ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा ये थीटा कहलाया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कहलाया। तो यहाँ पे सर्वसम का लग गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान हो गया बेटा 1। और एक फॉर्मूला होता है हमारा कॉस टू ए का। कॉस टू ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर आ जाएगा कॉस टू ए, टू ए का मान हो जाएगा 45 माइनस ए। ठीक है, यहाँ लग गया है कॉस टू ए का फॉर्मूला ये वाला, और नीचे लग गई सर्वसम का, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस, अब कॉस ए 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सब पढ़ाई मैंने क्लास दी थी पूरी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा की जगह पे 2a है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2a। यही प्रूव करना था। हमें सिद्ध करना है बेटा कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए इक्वल टू कॉट ए इंटू टेन बी। ये प्लस में दिया गया, अपन को इसको गुणा में सिद्ध करना है। हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन। पहला काम क्या रहेगा भैया, टेन बराबर क्या होता है ये देख लो। टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस, और कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन। ठीक है, याद रखना, इसको रख देंगे हम यहाँ पे। जहां कॉट लिखा हुआ है वहां पे लिख देंगे हम कॉस बटा साइन, और जहां साइन टेन लिखा हुआ है तो टेन की जगह पे लिख देंगे हम साइन बटा कॉस, तो रख देते हैं। तो यहां आ जाएगा यहां आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस टेन का मान रखेंगे, टेन का मान हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन, यहां कॉट बी है तो यहां पर रखेंगे कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस, यहां टेन ए लिखा हुआ है तो लिखेंगे हम यहां पे साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी जैसे अपन ने एलसीएम लिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे यहां पे भी एलसीएम लेना है अपन को। तो यहां पे आ जाएगा एलसीएम, देखो ध्यान से, यहां नीचे साइन ए और कॉस बी दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, साइन ए इंटू
कॉस बी। और हम क्या कर देते हैं, दोनों का गुणा लेने के बाद में त्रियक गुणा कर देते हैं। कॉस बी का कॉस ए में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस लगा हुआ है तो प्लस, साइन ए का मल्टीप्लाई होगा साइन बी में तो आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, क्या नहीं चलेंगे एलसीएम, तो यहां पे दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये गुणा करेंगे, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बी में तो यहां आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहां साइन बी का मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए में तो आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी। एक कट नहीं सकता नीचे का क्योंकि ये अलग अलग है, ये ध्यान रखना है यहां पे, नहीं तो आप लोग काटने का सोचो। देखो अच्छे ध्यान से, नीचे लिखा हुआ बेटा साइन ए और यहां लिखा कॉस बी और यहां लिखा है कॉस ए, यहां लिखा है साइन बी, ये नहीं कटेंगे। ठीक है, तो कटेगा क्या, कुछ नहीं करना है अपन को, यहां से देखें अगर हम तो बेटा कुछ नहीं कटेगा। तो ये ऊपर वाला देखो एक जैसा है, देख रहे हो, ये ऊपर वाला एक जैसा है तो ये कट जाएगा क्योंकि यहां लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी, यहां पे भी है कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस, फिर यहां लिखा हुआ है बेटा साइन ए साइन बी, यहां पे भी लिखा है साइन ए साइन बी, तो ये कट जाएगा इससे। अब बचा क्या उसको देख लो अच्छे ध्यान से, अब यहां बचा है अपने पास में बेटा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी और नीचे बचा है 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी। हमने आपको बताया था कि ये पूरा पलट जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी लिखा हुआ है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो उल्टा हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन 1, उल्टा हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी। तो अभी मैंने बताया था कि कॉस अपॉन साइन क्या कहलाता है, कॉट, और साइन अपॉन कॉस कहलाता है टेन। तो यहां देखो अगर तुम लोग, पेज खत्म हो गया है, यहां देखो तो ये क्या हो गया आपका कॉस ए अपॉन साइन, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन क्या हो गया कॉट, और ये हो गया आपका साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये हो गया 10, ये प्रूव्ड हो गया। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कॉट ए इंटू 10 बी निकल आया हमारा। यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, यहां पे आ जाएगा कॉस ए। सर ये तो सर ये तो हो गया। हो गया, यस सर ये तो हो गया। हरिओम ने सेंड किया था, 1 मिनट को रोकना पड़ेगा फिर इसको। चलो बेटा यहां पे देखो कॉस 75 है, जैसे हमें करना क्या है बेटा, इसको ऐसे तोड़ना है,
जिसके हमें मान प्राप्त होते हैं। या तो हम इसको बेटा प्लस करके तोड़ सकते हैं या माइनस करके तोड़ सकते हैं। तो देखो अपने पास 90 है, जैसे 90 डिग्री होता है अपने पास में, 180 भी होता है, तो 180 के तो बहुत दूर हो जाएगा। हम 90 में से कितना घटा दें कि 75 बच जाए, 90 में से कितना घटा दें कि 75 बचे। अगर हम 15 घटा देंगे तो हमारा 75 बचेगा। तो 90 डिग्री का मान तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन बेटा cos 15 का मान निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेके चलनी है बेटा जिनका ऐड करें, यानी जोड़ करके आपका 75 आए, चाहे चाहे घटा के 75 आए। अब जैसे मान लो अब 90 से माइनस करने में तो प्रॉब्लम जा रही है, प्लस करने में भी प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि प्लस तो होगा नहीं। तो और इससे छोटा ऐसा ले लो जिनके मान हमारे पास में होते हैं। जैसे 75 है आपका, तो 75 को हम 90 के छोटे और टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 30, एक हो जाएगा बेटा 45 डिग्री, एक हो जाएगा 30। 30 और 45 अगर हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे cos 45 डिग्री प्लस 30। अब यहां बेटा फॉर्मूला लगेगा आपका, फॉर्मूला यहां देख दे रहा हूं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हमें इस फॉर्मूले में एक ही जगह पे रखना है 45 और बी की जगह रखना है 30। बस हो गया, चल रखते हैं। तो आ जाएगा cos a मतलब 45 डिग्री इंटू cos b मतलब 30 डिग्री माइनस sin a मतलब 45 डिग्री, ये a का मान है बेटा और ये b का है ना, और cos sin हो गया, sin b हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने इस सूत्र में sin a cos a प्लस b का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, देखो इसमें अब हमें इनके मान रखने हैं बेटा, सबके मान रखेंगे। तो देखो थोड़ा cos 45 का मान कितना होता है, अब याद कर लेना यार भैया, अब हम बार बार नहीं बताएंगे ये सब। cos 45 का मान रखेंगे हम इसमें, है याद किसी को, नहीं है? 1/√। ठीक है। cos 45 का मान हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 है ना, इंटू cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 माइनस sin 45 का मान रखेंगे 1/√2 इंटू sin 30 का मान रखेंगे 1/2। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे बेटा ये अपन को काटा पीटी नहीं कर देनी कुछ भी धोखे से, क्योंकि बीच में साइन लगा हुआ है माइनस का, ऊपर से ये गुणा है। अकेला अंक होता तो हम काट देते, ऐसे नहीं काट सकते, पूरा एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2 है, तो ये कट सकता था, लेकिन अगर यहाँ बीच में साइन लगा होता, यहाँ गुणा की जगह पे अगर प्लस लगा होता या माइनस लगा होता तो काट देते, तो यहाँ पे प्लस माइनस होता। तो अब इनका हम पहले गुणा करेंगे बेटा, है ना, हमेशा याद रखना, पहले गुणा होता है, इसके बाद जोड़ और घटाना होता है।
गुणा होता है सबसे पहले तो देखो नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा और ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे गुणा हो जाएगा तो 2√2 माइनस एक का एक में गुणा होगा, एक का एक में करेंगे तो एक आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√2। क्योंकि दोनों के हर समान हैं इसलिए इनका एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा 2√2। दोनों में एक जैसे हैं तो 2√2 आ जाएगा। ऊपर हम डायरेक्ट लिख देंगे √3 - 1। और इसमें अब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि cos 75 डिग्री इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2। ये आंसर। इस क्वेश्चन में अपन को sin 3a दिख रहा है आप लोगों को, प्लस sin 2a लिखा है, माइनस sin a है। ए दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस प्लस के साथ में ना करके हम एक माइनस वाला इस तरफ खिसका लेंगे और प्लस वाला ये sin 2a इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा sin a माइनस sin b। यहां अब हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोग फॉर्मूले लिख लो भैया एक एक बार। sin a माइनस sin b इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin a माइनस बी अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला। याद रखें कि ये बराबर यहां पे अपने क्वेश्चन में 3a है, a की जगह पे 3a है और b की जगह पे a है, ये मान रखना है हमें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका, रखते हैं। और sin 2a से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा भी, ध्यान से देखना है। यहां 2 cos a का मान रखेंगे 3a प्लस a अपॉन 2 इंटू sin 3a माइनस a अपॉन 2। जहां जहां पे a लिखा हुआ है यहां पे 3a रखना है और b की जगह पे a रखना है। a की जगह पे 3a रखना है और b की जगह पे a रखना है, भूल मत जाना, अभी हमने बता दिया है। और अभी यहां पे लास्ट में बचा हुआ था हमारा sin 2a, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं इस वाले से। यहां पे 2 cos 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a अपॉन 2 sin 3a माइनस a हो जाएगा 2a अपॉन 2 और ये लिखा हुआ है यहां पे sin 2a, से कुछ मतलब नहीं है। इसे इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचा 2 cos 2a इंटू sin a प्लस sin 2a। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें sin 2a का यहां पे फॉर्मूला लगा देना है। ये sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। sin 2a का फॉर्मूला लगाएंगे
तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या है, 2 है कॉमन दोनों में, देखो अच्छे से, दोनों में कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन साइन ए है, यहां भी साइन ए यहां पे भी साइन ए है। तो हमने क्या किया, 2 साइन ए को ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस 2a प्लस कॉस ए। अब यहां पे फिर से फॉर्मूला लगेगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बार बार बोलता जा रहा हूं मैं, आगे दूसरे पेज का यूज करना पड़ेगा इसके बाद। तो हम पहुंचे हैं 2 साइन ए हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारा आ गया था cos 2a प्लस cos a। फॉर्मूला बाजू में लिख रहा हूं, cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू a माइनस बी अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला cos a प्लस cos b का। यहां पर a की जगह पे 2a है और एक है ना, और b की जगह पे a है, याद रखना। तुम रखेंगे 2a a की जगह पे है और जे वाला a b की जगह पे है, तो आ जाएगा 2 cos a बराबर 2a आ जाएगा और b बराबर भी a हो जाएगा अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी, a बराबर 2a है, 2a माइनस b बराबर a है अपॉन 2। यहां देखें 2 साइन a कॉस, यहां पे 2a प्लस a हो जाएगा आपका 3a अपॉन 2। यहां पर हो जाएगा 2a माइनस a बराबर a बाई 2। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 2 का गुणा हो जो है वो 2 के साथ हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। देखो ध्यान से, 2 का गुणा होगा 2 में तो आ जाएगा 4। इसके बाद आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस, ये वाला लिख देंगे a अपॉन 2 इंटू, फिर लिख देंगे ये वाला cos 3a अपॉन 2। केवल हमने 2 का गुणा करके यहां पर लिख दिया है, 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आ गया। यहां आ जाएगा साइन a इंटू कॉस a अपॉन 2 इंटू cos 3a अपॉन 2। ये हमें सिद्ध करना था।